हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसआई का जो माइनर टेस्ट है 2 है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। हिंदी का है मेरे भाई, प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और अपन कलाम एकेडमी के साथियों पेपरों का एनालिसिस करते हैं, तो उसी की सीरीज के अंदर से साथियों आज अपन माइनर 2 है वो देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, ये थोड़ा सा डिले है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ साथियों। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो साथियों, पहला सवाल दे रखा है, अपन एक साइड का कर लेते हैं इसको विजिबल। सवाल दे रखा है, निम्न में से उपसर्ग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है वो पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, ये किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए अर्थ का निर्माण कर देते हैं। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाते, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि तत्सम व तद्भव उपसर्गों का प्रयोग क्रमशः तत्सम व तद्भव शब्दों के साथ में किया जाता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि विदेशज उपसर्गों का प्रयोग केवल तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ में किया जाता है, तो ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, जो तत्सम और तद्भव शब्दों का उपसर्गों का प्रयोग होता है मेरे भाई, ये कहाँ पर से होता है? देखो याद रखना, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्गों में होता है, याद रखना है। ठीक है, ये इसलिए गलत है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है, देखो अच्छा सवाल है, निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, समारोह के अंदर से सम और आ बता रखा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, नैमित्तिक है, इसमें इक प्रत्यय है, ये बात भी सही है। सच्चरित्र में बात करें तो साथियों कौन सा है? सत आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें साथियों, अनु दे रखा है, अनुत्तरित है, इसमें से साथियों अन उपसर्ग बता रखा, तो अन नहीं है यहाँ पर से, तो देखने से पता चल रहा मेरे भाई कौन सा है, अनु उपसर्ग है, तो ये आपका असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा था, थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, निम्न में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है वो पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो साथियों कौन कौन सा आता है यहाँ पर से, जैसे दिखता वैसा है पर अनु होता नहीं है, जैसे अपने पास में अनुदार दे रखा है, अनुपम दे रखा है और अनुवर दे रखा है। तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा है, अन उपसर्ग है। कौन सा है मेरे भाई? अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपको देखने को मिलता है, और अन का जो अर्थ होता है मेरे भाई वो क्या होता है? अभाव। अभाव के साथ में दूसरा रहित भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? रहित भी बोल सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से उपसर्गों से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर से, देखो साथियों दे रखा है, स्वल्प में सुपसर्ग, सोहदरी और सुसुप में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अर्थों के बारे में अपन थोड़ा सा और देखते हैं मेरे भाई। इसका अर्थ होता है अच्छा, अच्छा के साथ में सरल भी होता है, सरल के साथ में विशद भी होता है मेरे भाई। क्या होता है? विशद भी होता है और साफ भी होता है। ये थोड़ा सा कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया है। हर का प्रत्येक, हरेक आ गया, ठीक है। एन का ठीक सही आ जाता है, खुश का भी ठीक है, अच्छा नेक भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं आविर, ये आपको देखो साथियों नीच और बुरा बता रखा है, तो ये आपका असंगत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो साथियों बुरा किस किस का होता है, याद रखना। यहाँ पर से आपको कौन कौन सा देखने को मिलेंगे, वो मिल जाएंगे मेरे भाई। अब का मिल जाएगा, अब के साथ में साथियों एक और बात करें, अब का भी मिल जाएगा, फिर बाद में साथियों दुस का भी मिल जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना, ये नीच है मेरे भाई, ये आपको अव का देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना, तो ये संगत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों के एकाधिकार उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से कौन सा आएगा? पर्यावरण आ जाता है और स्वाभिमान आ जाता है। पर्यावरण के अंदर से बात करें तो साथियों कौन कौन सा आएगा, एक तो परि उपसर्ग आएगा, दूसरा आ जाएगा। दूसरा बात करते हैं, देखो स्वाभिमान के अंदर से स्व आ गया, ठीक है, और स्व के साथ में एक और लिख लो, फिर अभी आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में वो पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, उपाय में भी है उपदान में भी है और औपनिवेशिक में भी है, उप है इसके अंदर से, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई,
किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा नास्तिक और बहुमत रहने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका 1 लगा देना, चौथा लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 9 का सवाल आपके पास में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहला नाम आ जाता है अलौकिकता। अलौकिकता को अपन छाटते हैं तो देखो साथियों किस प्रकार से आएगा, ए के साथ में आ जाता है साथियों लोक आ गया, लोक के साथ में साथियों इक आ गया, इक के साथ में ता आ गया। दूसरा बात करते हैं प्रशासनिक के साथियों में, यहाँ पर से कौन सा आएगा, परा आ गया, परा के साथ में यहाँ पर से कौन सा आएगा, सस आ गया, ठीक है। और इसके साथ में साथियों दूसरा कौन सा आता है, अन आ गया, अन के साथ में कौन सा आ गया मेरे भाई, इक आ गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है वो पूछा गया है मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई वो चौथे वाला रहेगा। क्यों रहेगा, देखो साथियों, सु तो उपसर्ग है, मूल शब्द बात करें तो वास आ गया, ठीक है, और इक आ गया साथियों, इसका क्या आ गया, प्रत्यय आ गया। वहीं बात करते हैं अभिमानी में तो साथियों अभी तो इसका उपसर्ग आ गया, मान इसका मूल शब्द आ गया और ई इसका प्रत्यय आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग तद्भव है वो पूछा गया है। तो वो कौन सा आएगा मेरे भाई, उन आ गया, नाना आ गया, बिन आ गया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला बात करते हैं अनुपयोगी दे रखा है और अनुदात दे रखा है। तो यहाँ पर साथियों अन का उपसर्ग हो रखा है, किसका, अन का प्रयोग हुआ है, अनु का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है 13 का सवाल है देखो साथियों कि किस विकल्प के सभी शब्दों में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, मतलब कि एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर से देखो साथियों क्या दे रखा है, अतिव्याप्ति दे रखा है। तो यहाँ पर से कैसा आएगा, अति आ गया, अति के साथ में दोबारा से बात करें तो वी आ गया मेरे भाई, और वी के साथ में बात करें तो आपत्ति आ गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अधिनियम। तो देखो साथियों अधिक उपसर्ग आ गया, अधिक के साथ में दूसरा बात करें तो नी उपसर्ग आ गया, और साथ में एक और कौन सा आता है मेरे भाई, यम इसका ये आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयुक्त नहीं हुए हैं वो आपसे पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा नहीं हुआ इसमें, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आधिपत्य और निपटारा में नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अभिजात्य, आभिधानिक और आभ्यंतरिक ये शब्दों में क्या समानता वो पूछा गया। जो देखो साथियों इन तीनों को तोड़ते हैं, तो देखो तीनों को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें देखो साथियों अभिजात्य के बारे में बात करते हैं तो क्या बनेगा, अभी धन आ जाता है साथियों, जात आ गया, जात के साथ में ये आ गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं आभिधानिक के बारे में बात करें तो साथियों क्या आंसर आएगा, अ भी आएगा, अभी के साथ में साथियों धान आ गया और धान के साथ में इक आ गया। दूसरा बात करते हैं आभ्यंतरिक के है, यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा, याद रखना देखो इसमें आ जाता है मेरे भाई अभी आ जाता है, इसमें से कौन सा आएगा, देखो अभी आ गया, अभी के साथ में साथियों अंतर आ गया, अंतर के साथ में साथियों इक आ गया। तो इसमें से देखो समानता पूछी गई है, सब में क्या है मेरे भाई, अभी उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करें तीनों में एक एक प्रत्यय का प्रयोग हो रखा, तो आपको याद रखना मेरे भाई अभी उपसर्ग तथा एक प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा, देखो सवाल दे रखा है मेरे भाई निम्न में से नी उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा गया है, मतलब कि नी उपसर्ग है उसमें से देखो साथियों कौन सा आएगा, निरही आएगा और दूसरा निरामिष आ जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। जब अपन इसको तोड़ते हैं निरही को तो किस प्रकार से आएगा, नी र का ये आ गया और साथ में कौन सा आएगा, ईस आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से निर आ गया, निर के साथ में आ गया मेरे भाई, आ के साथ में मीस आ गया। इस प्रकार से टूट जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रह जाएगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि निम्न में से नीर उपसर्ग रहित शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है, ठीक है मेरे भाई। ये नीरत है, क्या है,
ये नीरत है। नीरत, निरूपण और निरोध, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में नीर उपसर्ग एवं यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहला आता है निरामेय आ जाता है, जब इसको अपन तोड़ते हैं नीर, धन आ जाता है साथियों एम आई, यहाँ पर से ये बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि निम्न में से एकाधिकार उपसर्गों वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा प्रत्युपकार और प्रत्युपकार रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि निम्न में से परिधन उषण के मेल से बना शब्द कौन सा आएगा, पर्यूषण आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है 21 का सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग तत्सम है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, वो आपको देखने को याद रखना 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के अंदर से। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, याद रखना, एक अति होता है, अति के साथ में अधि होता है, अधि के साथ में साथियों अभि होता है, अभि के साथ में कौन सा आ गया, नी होता है, और प्रति होता है, प्रति के साथ में साथियों परि होता है, परि के साथ में साथियों वी होता है, वी के साथ में अनु होता है, अनु के साथ में सु होता है, सु के साथ में अप होता है, अप के साथ में अपि होता है, अपि के साथ में साथियों कौन सा होता है, अव होता है। ठीक है, अव के साथ में आ होता है, प्रय होता है, दुर होता है, और नीर होता है। नीर के साथ में साथियों कौन सा होता है, दुस होता है, दुस के साथ में निस होता है, निस के साथ में उद होता है, उद के साथ में सम होता है, और सम के साथ में एक और लिख लो परा होता है। इस प्रकार से टोटल 22 उपसर्ग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो तत्सम पूछा गया साथियों, संस्कृत वाले उपसर्गों के बारे में चर्चा हो रही है, तो कौन कौन सा आ गया, प्रति आ गया क्या, देखो प्रति बात करते हैं, देखो साथियों कहाँ गया प्रति, एक तो ये आ गया, प्रति के साथ में एक अभी आ गया, ये अभी आ गया मेरे भाई, एक साथियों नीर आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। सरल सा सवाल था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के शब्दों में वी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो पूछा गया। तो वो रहेगा मेरे भाई विष्णु, विश्वास और विद्या में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग विदेशी हैं, वो पूछा गया है। तो वो कौन सा आएगा मेरे भाई, हम, बे, और कौन सा आ गया, नेक आएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से सु उपसर्ग एवं यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो देखो साथियों कौन सा नहीं है, सबसे पहले दे रखा सुनिश्चय दे रखा है, तो साथियों इसमें से सु तो उपसर्ग है, लेकिन साथियों क्या नहीं है, यह प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर से निश्चय आ जाता है। इस प्रकार से बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सु उपसर्ग रहित हैं, वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, स्वेच्छा में स्व उपसर्ग है, स्वाधीन, स्वाभिमान, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से स्व उपसर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया है। अप के बारे में पूछा गया मेरे भाई, तो कौन सा आएगा, देखो साथियों नहीं है, वो पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें, अपरिचित दे रखा, तो साथियों इसमें से अ उपसर्ग है। ठीक है, इसमें भी अपार में भी अ उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। निम्न में से किस विकल्प में अव उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो देखो साथियों सबसे पहले बात करें, सबसे पहले दे रखा है अव्यय और अवेतनिक आएगा मेरे भाई, तो क्योंकि ये अ उपसर्ग से बने हुए, किससे बने हुए, अ से बने हुए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं आभिजन, आभिजन में कौन सा आएगा मेरे भाई, आ उपसर्ग के बारे में पूछा गया। तो देखो साथियों, इसको जब अपन तोड़ते हैं तो इसमें कौन सा उपसर्ग निकलेगा, अभि, धन, जन, धन, ए आएगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं आधिकारिक, तो इसमें से कौन सा आएगा, अधि उपसर्ग आएगा, अधि धन, कार धन, साथियों कौन सा आएगा, इक आएगा। तीसरा बात करें मेरे भाई, तीसरा कौन सा दे रखा है, आधिपत्य दे रखा है, तो यहाँ पर से देखो कौन सा आएगा, अधिधन, पतधन, ये आएगा। देखो साथियों तीनों में नहीं है ना, कौन सा नहीं है, आ उपसर्ग नहीं है, तो ये लगा दो ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो ये दे रखा आपके पास में 29 का,
सवाल दे रखा है मेरे भाई, निम्न में से बे उपसर्ग रहित शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा आएगा मेरे भाई? बेलन है ना, ये स्वतंत्र शब्द है। तो यहाँ पर से देखो साथियों, बेवफा के साथ में देखो बे उपसर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा दे रखा है यहाँ पर से? बेलचा, बेलचा के साथ में बेलना, बेलदार, इसमें भी साथियों ये स्वतंत्र शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का अर्थ संगत नहीं है, वो पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो देखो साथियों, अद दे रखा है। अद का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नीचे होता है लाला, क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है। अब देखो साथियों, ऊपर में बात करें तो कौन सा आएगा? अधि का प्रयोग होता है। विशेष में बात करें तो साथियों वी का प्रयोग होता है, और ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से दूर उपसर्ग रहित शब्दों का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आएगा? दुसाध्य और दुरंगा आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में उद और उत उपसर्ग निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो कौन सा नहीं है? याद रखना, 29 के साथ में 39, इन दोनों में साथियों उन उपसर्ग है। कौन सा है? उन उपसर्ग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उन धन 30 आ गया और उन धन 40 आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। मतलब कि एक कम आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब उनका। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? 34 का दे रखा है, 33 का, सॉरी। सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग के नहीं है, वो पूछा गया है। पराकाष्ठ आ गया, प्राविध्या आ गया, प्रभाव, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, पराधीन। तो पराधीन थोड़ी होता है, पर प्लस अधीन होता है ना साथियों। पर प्लस यहाँ पर से कौन सा आता है? यहाँ पर से पर प्लस अधीन आ गया। दूसरा बात करें परायण, तो पर धन अयन आ गया, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा दे रखा है? प्राश्रित दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में बद उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा नहीं मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से दे रखा है बदस्तूर। कौन सा दे रखा है? बदसूर दे रखा। तो देखो यहाँ पर से कौन सा रहेगा? ब उपसर्ग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ब उपसर्ग से बना हुआ। याद रखना मेरे भाई, ये फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है, याद रखना। यहाँ पर से ब उपसर्ग है, बद उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, वो पूछा गया है। समाचार में नहीं है, पर्यावरण में नहीं है, स्वाभिमान में नहीं है, दुर्व्यवहार में आपको देखने को मिलेगा। कैसा कैसा मिलेगा? एक तो लाला दूर आ गया, दूर के साथ में वी आ गया, वी के साथ में कौन सा आ गया? अव आ गया, अव के साथ में साथियों हार आ गया। तो यहाँ पर से कौन सा लगा दो? चौथा लगा दो। 2 से अधिक आपको उपसर्ग देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, आपको जो शब्दावली दे रखी है इसमें से पूछा गया कि गतिरोध निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया। तो वो रहेगा मेरे भाई डेडलॉक। डिफेंड आपको पता है कि मेरे भाई बचाव होता है। क्या होता है? बचाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा कौन सा दे रखा है? देखो यहाँ पर से दूसरा दे रखा है, देखो फेलो दे रखा है। हिंदी का पारिभाषिक रूप नहीं है, वो पूछा गया। साथी होता है, अध्यक्षता होता है, अधिसदस्य भी होता है, जारी रखना, टू कंटिन्यू होता है, इसका मतलब तो ये नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, निम्न पारिभाषिक युग्मों का विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। पूछा गया कि निम्न पारिभाषिक युग्मों पर विचार करना है। तो देखो साथियों, डिफिमिनेशन है, इसका मतलब होता है साथियों मानहानि, तो ये इससे हो गया। इसका मतलब गबन होता है मेरे भाई। तो इसमें से एक बचता है डिपेंडेंट। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों? तीसरा सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा कि प्रतिकृति के बारे में पूछा गया है। तो प्रतिकृति का कौन सा होगा मेरे भाई? तीसरे वाला आंसर आपका सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, ए में कौन सा आएगा? बनावटी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर से ये आ गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा था? ये इसमें से आ जाता है। और एक और बच जाता है मेरे भाई, ये आ जाता है जालसाजी, और ये आ जाता है छल। ये इसमें से मिला दो। ए में तीसरा है, बी में दूसरा है, और सी में चौथा है। चलो देखते हैं इसमें अंदर कौन सा आएगा। ए में तीसरा, बी में, चलो ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, संपादन का सही पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथियों कौन सा आएगा? याद रखना, यहाँ पर से आएगा एडिटिंग।
तो ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ये दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, एडिटोरियल, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? संपादकीय होता है। क्या होता है? संपादकीय होता है। दूसरा बात करते हैं एडिशन, इसका मतलब आपको सबको पता है कि मेरे भाई संस्करण होता है। क्या होता है? संस्करण होता है। और ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है साथियों? प्रारूपण होता है। याद रखना, प्रारूपण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चुनाव करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन कौन सा, देखो मतलब असंगत के बारे में बात करें तो ये इसका सही है, ये भी सही है, कार्यपालिका भी सही है। दूसरा बात करते हैं निष्पादन भी आपको देखने को सही सुमेलित है, सभी सुमेलित सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ आपको शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके पारिभाषिक अर्थ दे रखे। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित होता है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो कौन सा होता है? डिपोनेंट होता है। तो इसमें से कौन सा आएगा मेरे भाई? तो ये अभी साक्षी आ जाता है। ठीक है। डिप्लॉय के बारे में बात करें तो साथियों डिप्लॉय कौन सा आएगा? प्रतिनियोजित करना, तो ये आता है। तो ये इसमें से आ जाता है मेरे भाई, एक बचता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा कौन सा आएगा? 1 2 4। 1 2 4 कहाँ है मेरे भाई? यहाँ पर से 1 2 4 और 3 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा कि निम्न में से डिस्पेयर का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया। इसका मतलब होता है मेरे भाई विसर्जित होना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उसको तितर बितर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तितर बितर ये बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं विस्थापित होना, डिस्प्लेस्ड बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा? देखो यहाँ पर से 45 का दे रखा, इसमें से पूछा गया डिस्टेंट का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, वो पूछा गया। तो विघटित होना नहीं है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, 46 का दे रखा है, देखो फिस्कल का हिंदी पारिभाषिक सूत्र आपसे पूछा गया तो मौद्रिक होता है। राजस्व आपको पता है कि मेरे भाई रेवेन्यू होता है, और वित्तीय बात करें तो फाइनेंशियल होता है। ठीक है। और दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा होता है? मौद्रिक। मौद्रिक का हो जाएगा मॉनेटरी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करें डिस्पोजल, इसमें से कौन सा आएगा मेरे भाई? ये निवर्तन आ जाता है, तो ये इसमें चौथे वाले में मिला दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से? दूसरा आ जाता है यहाँ पर इसका वितरण आ जाता है। और डिस्चार्ज चार्ज के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? यहाँ पर से ये दूसरे वाला जाता है, और ये इसमें आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? देखो यहाँ पर से ए में कौन सा चौथा दे रखा है, तो ए में चौथा कौन सा आएगा मेरे भाई? ये दूसरे वाला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चुनाव करना है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा है? लाभांश बोल सकते हैं इसका। तो मतलब क्या होता है मेरे भाई? लाभांश होता है। क्या होता है? लाभांश होता है। अपयोजन क्या होता है मेरे भाई? तो यहाँ पर से याद रखना, इसमें से अपयोजन का जो होता है इसका तो डिविडेंड के नाम से कुछ होता है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि निम्न में से एंटरप्रेन्योर का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया। तो साथियों कौन सा आएगा? उद्यम करता आ जाता है यहाँ पर से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, प्रलेखन निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया है? तो प्रलेखन का मतलब होता है मेरे भाई डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। दूसरा बात करें, देखो साथियों इसमें से इसका जो क्या होता है? इसका होता है दस्तावेज। क्या होता है? दस्तावेज होता है। दूसरा बात करें तो इंडोर, इसके अंदर से बात करें तो साथियों कौन सा है? समर्थन करना। क्या होता है? समर्थन करना होता है। दूसरा बात करें, समर्थन के साथ में अगर एक वर्ड और आपको देखने को मिल जाता है साथियों, प्रष्टांकन करना। क्या मिलेगा? प्रष्टांकन करना। याद रखना, प्रष्टांकन करना भी इसका रहता है। दूसरा बात करें तो इसका जो मतलब क्या रहता है मेरे भाई? प्रष्टांकन ही रहता है। क्या रहता है? प्रष्टांकन रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, गबन निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया है? तो इसमें से कौन सा आएगा मेरे भाई? पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ विथ के बारे में बात करते हैं। इसका जो सही आपसे पूछा जाएगा साथियों कौन सा आएगा? याद रखना, इंस्टेंट आएगा, तत्काल अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं आगामी। अब आगामी बात करें तो साथियों फोर्थ कमिंग ओवर इसको बोल सकते हैं। ठीक है। फेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर से बात करें तो पहला अपन बात करें तो फॉर्मर वेपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉर्मर आ जाता है। दूसरा बात करते हैं विकेट के अंदर से क्रिटिकल वेपन बोल सकते हैं साथियों। ठीक है। और दूसरा बात करें तो इसका जो आता है फॉर्मिडेबल भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे भाई? 53 का जाता है राजदूतावास, एम्बेसी इसको बोल सकते हैं साथियों। क्या बोल सकते हैं? एम्बेसी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई,
दूसरा दे रखा है देखो, ड्राइंग का आपको पूछा गया, तो साथियों किसका आपको देखने को मिलेगा, अदाकर्ता अपन इसको बोल सकते हैं। ड्राइंग के अंदर से आपको रेखा चित्र ड्राइंग आ जाता है, ठीक है। और दूसरा बात करें तो इसके अंदर से आपको कौन सा मिलेगा, ड्राइंग, जैसे आहरण ऑफिसर अपन बोल सकते हैं, ड्राइंग ऑफिसर इसको बोल सकते हैं। इसका बात करें कवायद, तो क्या आएगा मेरे भाई, कवायद का आएगा डिल, DILL, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात करें उत्खनन का, तो इसमें मैच हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा कौन सा था मेरे भाई, अक्षय निधि। अक्षय निधि में कौन सा आएगा साथियों, यहाँ पर से देखो अक्षय निधि आ गया मेरे भाई, ये इससे आ जाता है। और फिर एक और बच जाता है विलोपन, ये इसमें आ जाता है, और एक ये बच जाता है, ठीक है। तो ए में तीसरा आ गया, बी में पहले वाला आ गया, ठीक है, और सी में चौथा आ गया। ए में तीसरा आ गया, ठीक है, और बी में पहला, सी में चौथे वाला। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कट्टरवाद के बारे में पूछा गया, तो इसका हो जाता है फंडामेंटलिज्म, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, देखो यहाँ पर से सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सही पारिभाषिक हिंदी रूप नहीं है, वो पूछा गया। तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन जाता है, यहाँ पर से अधिसदस्यता इसकी नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है निष्ठा। क्या होती है, निष्ठा होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, देखो निम्न में से एक्सोनरेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया, तो याद रखना मेरे भाई, दोष मुक्त करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई 59 का, दे रखा है कि डिमोरेज का हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो साथियों इसका क्या होता है, विलंब शुल्क होता है। विमुद्रीकरण का आपको सबको पता है कि डिमोटलाइजेशन होता है। और अंकित मूल्य बात करें तो अपन इसको बोल सकते हैं कि फेस वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। MRP भी अपन इसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3 वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। दे रखा है मेरे भाई कि गणमान्य, गणमान्य का पारिभाषिक रूप आपसे कहते हैं डिग्नेटरी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में सवाल आ जाते हैं 61 का। दे रखा कि एक्सक्लूसिव का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, वो पूछा गया, तो साथियों यथार्थ नहीं है, और सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न पारिभाषिक युग्मों का आप विचार करना है और सही कोट आपको बताना है, ठीक है मेरे। तो साथियों यहाँ पर से फोरकास्ट ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 3 सही हैं साथियों, ठीक है। तो आपसे बोल सकते हो कि केवल 3 युग्म हैं वो सम्मिलित आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आदेश निम्न में से किसका सही पारिभाषिक युग्म है, वो पूछा गया है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि डिक्री, डिक्री का मतलब होता है साथियों फरमान, भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा, आपके पास में 64 का सवाल दे रखा है, इनको सम्मिलित करना है। यहाँ पर से साथियों देखो सही है वो बताना है। इलेक्ट्रेट का मतलब बता रखा है कि निर्वाचन नामावली, यहाँ पर से साथियों मतदाताओं के बारे में बात हो रही है, तो ये बात गलत आती है, इसके अंदर से जो मैच हो रहा है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही लगा दो मेरे भाई, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है स्टेब्लिशमेंट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो साथियों इसका क्या होता है, यहाँ नहीं है वो पूछा गया। देखो साथियों इसमें से कौन सा आएगा, स्थापना भी है, प्रतिष्ठान भी है, अधिष्ठान भी है, लेकिन साथियों अनुष्ठान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निक्षेपागार के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 67 का, फेमेन का पूछा गया। फेमेन का मतलब भाई अकाल होता है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विशदीकरण निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप आएगा, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको पारिभाषिक शब्द अर्थ दे रखे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें विवेक का जो होता है वो इसमें आ जाता है, दूसरा बात करें मेरे भाई विसंगति का इसमें आ जाता है, और एक ये भेदभाव इसमें आ गया, और मतभेद इसमें आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में सही हिंदी भाषिक पारिभाषिक रूप है वो पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर से जो सही रहेगा एलैप्स रहेगा, बीतना, ठीक है। इजेक्ट के बारे में बात करें, देखो साथियों इसमें से क्या क्या होता है, बेदखल करना इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेदखल करना, ठीक है, बेदखल करना होता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरे का कौन सा अपन बोल सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात करें तो साथियों इसका जो मतलब रहता है यहाँ पर से ये रहता है असाधारण, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 71 का सवाल दे रखा है, देखो
यहाँ पर से दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में सही पारिभाषिक हिंदी रूप नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से दे रखा है इंटरेस्ट, विश्वास पात्र दे रखा है। तो ये बात साथियों गलत आती है, इसका मतलब होता है सौंपना। क्या होता है लाला? सौंपना होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है एरोगोनोमिक्स का सही पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया, तो श्रमदाता विज्ञान इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 73 का सवाल दिया गया है, पूछा गया कि निम्न किस विकल्प में सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो साथियों इसका दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न पारिभाषिक युग्मों पर विचार करना है और सही कूट बताना है। ठीक है मेरे भाई। तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, इसका तो ये आ गया और इसका ये आ जाता है, लेकिन कथन है ये तीसरा सही है ओनली। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर से एमोल्यूमेंट्स दे रखा है। तो यहाँ पर से साथियों क्या होता है? परिलादियाँ दे रखा है यहाँ पर से। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द सही नहीं है वो पूछा गया है। मेना और सारिका है ये तो सही है, लेकिन साथियों सुषमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में समकक्ष पर्यायवाची शब्द सही नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। तो 76 में बात करें तो देखो किस किस का आएगा। माया अलग है, माया छल और चिकुर है, ये बात साथियों गलत आती है। चौथा नंबर आपका असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द परस्पर सही है वो पूछा गया। तो देखो कौन कौन सा आएगा। यहाँ पर से विदूषक आ गया, मस्खर आ गया, जोकर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में समकक्ष पर्यायवाची शब्द सही नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। तो कौन सा आएगा? यहाँ पर चलता है नैसर्गिक, स्वाभाविक और सम्मुख है, यह आपको सही सम्मिलित नहीं देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है कि अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। कौन सा नहीं है? उद्दीगन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प के में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया। तो कौन सा आएगा? असभ्य, जू, ढीठ, यहाँ पर से ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, किस विकल्प में अंत के पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पूछा गया है। तो कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा अपकर्ष, परवर और टीस मिलेगा, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उग्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया, तो कौन सा आएगा मेरे भाई? परबल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? देखो 84 का दे रखा है। सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? त्रास रहेगा। ये त्रास है मेरे भाई। त्रास और विभीषीय आ जाता है। और दूसरा बात करें साथियों यहाँ पर से कौन सा आता है? ये पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर से चौथे नंबर वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में समकक्ष शब्द पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया। तो साथियों कौन सा नहीं है? तेजस्वी, प्रगल्भ और सौम्य, यहाँ पर से तीसरे वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 86 का। सवाल दे रखा कि किस विकल्प में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं वो पूछा गया। तो देखो साथियों कौन सा आएगा? अविचल आ गया, स्थावर आ गया और अजंगम आ गया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अंक के पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पूछा गया। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना अव्यय आ जाता है, घटक, अंग, यहाँ पर से आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? 88 का दे रखा है मेरे भाई। सवाल दे रखा है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द कृतज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो साथियों उपकृत आ गया और कृत करते आ गया। तो आपका पहला नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से आमुख लेखीय किसके पर्यायवाची हैं। तो साथियों किसके हैं? ये याद रखना प्रस्तावना के हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करना है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा नहीं है? देखो मही नहीं है, मही। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कदम और दूसरा दे रखा है सरनस्पा किसके पर्यायवाची हैं। तो साथियों किसके हैं? सरसों के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं वो पूछा गया। तो साथियों कौन सा रहेगा? याद रखना यहाँ पर से रहेगा समर, संग्राम और जंग रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? देखो यहाँ पर से नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया।
तो पहला तो आ जाता है देखो साथियों बोसम की और वेदर्भी, और दूसरा कादम्बरी आ जाता है, तो यहाँ पर से ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से जुगनू का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया, तो साथियों कौन सा नहीं है? चिलबिल नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से नुपुर, झांझ, अंधु किसके पर्यायवाची है मेरे भाई? ये किसके हैं? ये पायल के हैं मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से यथेष्ट, विपुल और प्रभूत किसके पर्यायवाची हैं? तो ये साथियों किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्याप्त के हैं, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 97 का सवाल दिया गया है। सवाल है, निम्न में से इंदिवर, कुवल्य, उत्पल किसके पर्यायवाची हैं? तो साथियों आपको सबको पता है कि नीलकमल के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा है? भग्न है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से परशुराम का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया, तो साथियों कौन सा नहीं है? धन्वी नहीं है। और आज का लास्ट सवाल बात करते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर प्राय नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना यहाँ पर से विकट, विरल और विवर्त नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा साथियों। और इसी के साथ में आपका जो माइनर 2 है हिंदी वाला प्रथम प्रश्न पत्र वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है साथियों। और जो सेकंड पेपर है वो आपको सेकंड माइनर का कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको रिवीजन करके बढ़िया तरीके से मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।